अर्थशास्त्र कक्षा 12 समष्टि अर्थशास्त्र में आज हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधियां देखेंगे। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की प्रमुख रूप से 3 विधियां होती हैं। उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि विधि नंबर 1, नंबर 2 आय विधि और नंबर 3 व्यय विधि। अभी हम मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि के बारे में देख रहे हैं। असल में एक देश की घरेलू सीमा में उसके उत्पादक उद्यमों द्वारा जो उत्पादन में मूल्य वृद्धि करी जाती है उसके रूप में ये राष्ट्रीय आय को मापती है। एक वित्तीय वर्ष में या एक लेखा वर्ष में एक देश के घरेलू क्षेत्र में, घरेलू सीमा में उसके सारे उत्पादक उद्यमों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के रूप में मापा जाता है। अब मूल्य वृद्धि जो होती है वो उत्पादन के मूल्य से मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य घटाकर प्राप्त होती है। मूल्य वृद्धि उत्पादन के मूल्य से घटाया जाता है मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने के लिए दो स्थितियां हो सकती हैं। यदि समस्त उत्पाद बिक गया हो तो उत्पाद का मूल्य बिक्री के बराबर होता है, उत्पाद का मूल्य बिक्री के मूल्य के बराबर होता है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि यदि समस्त उत्पाद ना बिका हो, अर्थात कुछ उत्पाद जो उत्पादित हुआ है वो अनबिका रह गया हो, तो उत्पाद का मूल्य बिक्री के साथ स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ दिया जाता है। अब आप जानते हैं कि स्टॉक में परिवर्तन जो होता है वो अंतिम स्टॉक से प्रारंभिक स्टॉक की मात्रा को घटाकर प्राप्त होता है। अब हम मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि को समझने का प्रयास करेंगे। उत्पाद विधि एक लेखा वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक उद्यम, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में, के द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के रूप में राष्ट्रीय आय को मापती है। मूल्य वृद्धि को समझने के लिए मूल्य वृद्धि उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य घटाकर या कम करके प्राप्त की जाती है। उत्पाद का मूल्य समझने के लिए दो स्थितियां हो सकती हैं। यदि वर्ष में उत्पादित समस्त उत्पाद बिक जाए तो उत्पाद का मूल्य स्वाभाविक है बिक्री के मूल्य के बराबर होगा। दूसरी स्थिति बी हो सकती है, यदि वर्ष में समस्त उत्पादन ना बिके, यानी कुछ उत्पादन अनबिका रह जाए, तो उत्पाद का मूल्य बिक्री जितनी हुई है उसके साथ साथ स्टॉक में परिवर्तन को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। आप जानते हैं स्टॉक में परिवर्तन यानी कि अंतिम स्टॉक से प्रारंभिक स्टॉक घटाकर प्राप्त किया जाता है। मूल्य वृद्धि को समझने के लिए हम इस उदाहरण को देखते हैं कि माना किसी देश की घरेलू सीमा में निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। सर्वप्रथम एक किसान जिस वस्तु को गेहूं का उत्पादन यदि वो करता है तो उसमें उसकी वस्तु की लागत जो लगती है बीज, खाद इत्यादि के रूप में वो 200 रुपये की लगती है, और उससे जो उत्पादन प्राप्त होता है उसको वो 600 रुपये में बाज़ार में बेचता है। तो मध्यवर्ती वस्तु की लागत 200 है और उत्पादन का मूल्य 600 है, तो मूल्य वृद्धि 400 के बराबर होती है, 400 रुपये के बराबर होती है। अब किसान के द्वारा उत्पादित अनाज को, गेहूं को आटा मिल का स्वामी खरीदता है। आटा मिल का स्वामी वो 600 रुपये में जो उसने वस्तु खरीदी उसको उससे आटा बनाकर 800 रुपये में उसे बेचता है। तो आटा मिल 600 में 600 में खरीदी चीज़ को 800 में बेचकर 200 रुपये की मूल्य वृद्धि करती है। आटा मिल से आटे को बेकरी खरीदती है। 800 रुपये में जो बेकरी ने आटा खरीदा उससे उसने बिस्किट, ब्रेड इत्यादि बनाकर 1000 रुपये में बेची। तो बेकरी के द्वारा
भी 200 रुपये की मूल्य वृद्धि करी गई। बेकरी से जो बिस्किट और ब्रेड दुकानदार ने 1000 रुपये में खरीदे, उन्हें उसने 1200 रुपये में बेचा और इस प्रकार दुकानदार ने भी अपने स्तर पर 200 रुपये की मूल्य वृद्धि करी। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक चरण में जब अंतिम वस्तु उत्पादित होती है दुकानदार के द्वारा जो बेची जाती है, तो हर चरण में जो कुल उत्पादन का मूल्य या मूल्य वृद्धि जो कुल हो पाती है वो 1000 रुपये के बराबर है। यही 1000 रुपये बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। तीर के निशानों के द्वारा समझा जा सकता है कि किसान का जो उत्पाद है वो आटा मिल के द्वारा खरीदा गया, आटा मिल का जो उत्पाद है वो बेकरी के द्वारा खरीदा गया, बेकरी का जो उत्पाद है वो दुकानदार के द्वारा खरीदा गया। मूल्य वृद्धि विधि के हमारे उदाहरण में जो तालिका हमने देखी है उसमें जो शुद्ध मूल्य वृद्धि हमको 1000 रुपये की जो मूल्य वृद्धि शुद्ध मूल्य वृद्धि प्राप्त हुई है वो जीडीपी एमपी के बराबर होती है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर। अब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से हमको प्राप्त करना है एनएनपीएफसी, मतलब कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये प्राप्त करने के लिए हम जीडीपी एमपी में से सबसे पहले घिसावट व्यय घटाते हैं, उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाता है और उससे फिर शुद्ध प्रत्यक्ष कर को जब घटाया जाता है तो हमको एनएनपीएफसी प्राप्त हो जाता है, मतलब कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारी राष्ट्रीय आय है। तो ये राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि है, जिससे हमको जीडीपी एमपी प्राप्त होता है सबसे पहले, और जीडीपी एमपी से फिर हम एनएनपीएफसी यानी राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं। उत्पादन विधि के या राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधि का जो दूसरा भाग है आय विधि, वो हम किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।